शादी के बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि शादी संसार का नियम है जिसे लोग एक पवित्र बंधन कहते हैं। इस पवित्र बंधन में दो अनजान लोगों की आत्मा को बांधकर एक कर दिया जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं शादी एक बंधन है जिसमें लड़के और लड़कियां का शादी करवाया जाता है, जिसमें लड़का कहीं और का रहता है और लड़की कहीं और की रहे होती है। फिर भी यह शादी लड़के और लड़कियों के माता पिता और उनके नए रिश्ते से शुरू होती है। शादी कुंवारी लड़के और कुंवारी लड़कियों को 7 फेरों और 7 वचनों को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए किया जाता है, जिसे हम शादी या विवाह कहते हैं। शादी का ये प्रथा हमारे समाज में युगों युगों से चली आ रही है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि शादी एक पवित्र और जन्म जन्मांतर का अटूट रिश्ता होता है। इस बंधन में पवित्र मन से लड़की के माता पिता अपने बेटी के हाथ लड़का के हाथों में सौंप दिया जाता है। ये प्रथा युगों युगों से चली आ रही है। अपनी लड़की का हाथ लड़की के हाथ में देते हुए लड़की के माता पिता लड़का से कहता है कि आज से हम अपनी अमानत को आपको सकते हैं, आज से यह आपकी अमानत है, इसका रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। शादी का ये प्रथा मनुष्य से नहीं बल्कि सबसे पहले भगवान से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि जैसे भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती और भगवान शिव के शादी में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया था। आजकल मनुष्य के युग में हमें कई अलग अलग तरह के रीति रिवाज भी देखने को मिल रहे हैं, जो भगवान के युग में नहीं देखने को मिला था। शादी के बाद रात को क्या किया जाता है? जब लड़का और लड़की की मैरिज होती है तो वो दिन उन दोनों के लिए काफ़ी खुशनुमा दिन होता है, क्योंकि इस दिन वह दोनों अपनी नई जिंदगी बसाने के बारे में सोचते हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार भी काफ़ी खुश होते हैं। हमारे भारतीय रीति रिवाजों में सबसे पहले दूल्हे दुल्हन के दरवाजे पर आते हैं तो उनका स्वागत रात भर शादी का कार्यक्रम, गाना बजाना, डांस पार्टी, ये सभी चलता रहता है। उसके बाद दुल्हन की विदाई होती है, जो कि बहुत दुखद देखने को मिलता है, क्योंकि जब लड़की अपने माता पिता अपने रिश्तेदारों से विदाई लेती है तो बहुत रोती है। उनके साथ उनके सारे रिश्तेदार माता पिता भी खूब रोते हैं। जब शादी हो जाती है तो दुल्हन दूल्हा के घर जाती है तो वहाँ सभी रीति रिवाजों के अनुसार बहुत सारे रस्में को भी निभाना पड़ता है, जिसमें लड़का और लड़की को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ वो एक अलग दुनिया के बारे में सोचते हैं। शादी के बाद रात को दुल्हन के आने की खुशी में कुछ लोग बहु भोज करते हैं तो कुछ पार्टी भी करते हैं। इस पार्टी में वह अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों को भी बुलाते हैं। आपने अक्सर ये जरूर देखा होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो वह बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। वह हमेशा यही सोचती है कि हम एक अनजान लड़के के साथ और अनजान परिवार में कैसे रहेंगे, क्योंकि वह अपने माता पिता के घर छोड़कर दूसरे के घर जाती है। ऐसे में उसमें बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को अपने मायके के तौर तरीकों को भूलकर अपने ससुराल के सभी तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर उनके परिवार चलाने की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। ऐसा करके वह एक अच्छी बहू के सारे कर्तव्य निभाते हैं। शादी के बाद पति पत्नी रात में क्या करते हैं? जब शादी हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन सभी घरेलू रस्मों रिवाजों को पूरा करके रात का इंतजार करते रहते हैं। जब रात होती है तो दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं।
और बेड पर बैठकर शर्माते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। दिन भर का सभी रस्मों को पूरा करते करते वह काफ़ी थक जाते, इसीलिए आराम करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या यही सुहागरात है? नहीं। सुहागरात एक ऐसी रात होती है जिसमें लड़का और लड़की शादी से पहले ही अपनी सुहागरात के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा सुहागरात कैसा होगा, हम सुहागरात में क्या करेंगे। या लड़की भी सोचती है कि सुहागरात में मेरा पति हमें गिफ्ट में क्या देगा। शादी के बाद क्या होता है, रात को कैसे करते हैं, हम आपको बता दें कि दूल्हा दुल्हन जब अपने कमरे में जाते हैं तो थोड़ा शर्माते हैं और अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं और अपने जीवन से जुड़े बातें करते हैं और एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर उन दोनों का सुहागरात होता है। इसका आनंद वही लोग ले सकते हैं जिसका शादी अभी फिलहाल में हुआ होगा। उसके बाद एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच और ज्यादा प्यार का रंग चढ़ जाता है। इसे हम सुहागरात कहते हैं, जिसमें दूल्हा और दुल्हन की नई जीवन की शुरुआत होती है और इन दोनों के बीच प्रेम का बंधन बंध जाता है। शादी के बाद हनीमून की तैयारी, जब शादी हो जाता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हनीमून की प्लानिंग करते हैं और दोनों एक दूसरे को समझने के लिए और एक साथ समय बिताने के लिए हनीमून पर जाते हैं, जहां पर उन्हें किसी चीज के लिए कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। शादी के कुछ सालों तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ खूब रोमांस करते हैं। जब तक बेबी नहीं हो जाता है तब तक इन दोनों का रोमांस खूब चलता है, क्योंकि इनका सारा टाइम एक दूसरे के लिए होता